जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, एक खबर सुनने में आई, पता नहीं सच है या झूठ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उस खबर को सुनकर मेरे मन में आया कि एक वीडियो बनाना चाहिए। तो खबर इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वाल्मीकि समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए कि उन्होंने जो है इस प्रकार का फैसला दिया है कि आरक्षण में जो है सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं राज्य सरकारें, तो उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करने के लिए वे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है भगा दिया गया, यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके आने से अपवित्र हो जाएगा और उसको जो है गौमूत्र से धोना पड़ेगा। साथियों, यह घटना सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस घटना से एक सबक ज़रूर मिलता है, चाहे ये झूठ सही, लेकिन घटना से यानी इस बात से एक सबक मिलता है। एक बात सोचने को मन करता है कि इस घटना से मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, इनकी झलक देखने को मिलती है। इस घटना में न केवल इसकी झलक देखने को मिलती है, बल्कि भविष्य में यह घटना झलकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं देश में घटित हो रही हैं? तो उत्तर निस्संदेह यही होगा कि हाँ, अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जातिवाद के आधार पर किसी भी समाज को किसी भी लेवल पर प्रताड़ित किया जा सकता है, किया जाता रहा है और किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या भविष्य में भी ऐसी घटनाओं की कोई संभावना है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अब जातिवाद देश में नहीं है, मनुवादी लोग जो हैं इस बात के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यह कभी भी जो है ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं और फिर से यह सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था है वो क्या चाहती है। तो इस प्रकार से जो है अब भविष्य में क्या संभावना है कि इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, तो उस पर भी हम जो है आगे प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप जब पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो है दो कहानियां जो कि मुंशी प्रेमचंद की हैं, उनका जो नाट्य रूपांतरण तैयार किया, फिल्मिंग उस पर हुई है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी और उसको कनेक्ट किया जाएगा कि किस प्रकार से चमार जाटव समाज और वाल्मीकि समाज आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, किन लोगों ने इनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है, क्या षड्यंत्र है। इस सब को समझने में बहुत कुछ मदद करेगी मुंशी प्रेमचंद की दोनों कहानियाँ, ठाकुर का कुआं और गोदान। इन कहानियों को वाल्मीकि समाज क्यों नहीं देखता है, जाटव चमार समाज क्यों नहीं देखता है, और देखते भी हैं तो क्या खाली इनके लिए एंटरटेनमेंट है? साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो में जो व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ जो हैं अगर सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो जो हम मैसेज बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को देना चाहते हैं वो बहुत दूर तक पहुंच सकता है। तो वो तभी संभावना है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो अभी एक हमने घटना सुनी, चाहे वो झूठ है या सच है, लेकिन हम घटना को घटना मानकर भविष्य, वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि समस्या का क्या हल हो सकता है। अभी जो हमने घटनाएं देखी हैं, इंद्र मेघवाल की घटना हमने राजस्थान में देखी, जितेंद्र मेघवाल की घटना राजस्थान में देखी, उसके अलावा मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड देखा, दिल्ली कैंट हत्याकांड देखा और अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की का जघन्य रेप कांड भी देखा, जिसको कि जो मेन मीडिया है बिल्कुल भी दिखाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी नज़र कलकत्ता में हुए रेप कांड पर लगी हुई है। ठीक है, वो भी इस देश की बेटी थी, लेकिन उस बेटी को तो पूरा देश देश की बेटी मान लेगा, निर्भया को पूरा देश देश की बेटी मान लेता है, लेकिन मनीषा वाल्मीकि या फिर मुजफ्फरपुर में हुई उस नाबालिग लड़की की जो रेप करके जो हत्या, जघन्य हत्या हुई है, जघन्य रेप हुआ है, उसको पूरा देश अपनी बेटी स्वीकार नहीं करता है। यह प्रश्न आज भी इस देश के लोगों के सामने यूं का त्यों बना हुआ है कि आखिर आप बेटी बेटी में भेद कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो इंद्र मेघवाल की घटना हो, जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड की घटना हो, चाहे वो जो है मुजफ्फरपुर का रेप कांड हो, ये घटनाएं इतनी जघन्य हैं कि आप इनको अगर सोचें, अगर इनको महसूस करें तो आपकी रूह कांप जाएगी। अभी मैंने YouTube पर दो कहानियाँ देखी
मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियाँ हैं। एक है ठाकुर का कुआं और दूसरी है गोदान। और दोनों कहानियों की घटनाओं को जब जब मैं अपने जहन में सोचता हूँ तो आँखों से आंसू बरबस ही निकल आते हैं। मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि आखिर ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए अछूतों को किसने रोका? क्या ठाकुर ने रोका? एक सवाल है। इस सवाल को गौर से समझने का प्रयास करेंगे, अंत तक चलेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या वास्तव में ठाकुर की गलती थी? प्रथम दृष्टया जो भी सुनेगा मनुवादी दृष्टिकोण से तो वो ठाकुर की गलती ही नज़र आएगी, लेकिन हमें अभी बाबा साहेब की दृष्टि प्राप्त करनी है, भगवान बुद्ध की दृष्टि प्राप्त करनी है। जब हम भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के चश्मे से इस घटना को देखेंगे तब पता लग पाएगा कि गलती वास्तव में ठाकुर की थी या किसी और की थी। गोदान का महाजन कब मूल पर ब्याज को कई गुना बढ़ाकर किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को हड़प लेता है वो पता ही नहीं चलता। कब मूल लिया, कब उस मूल का ब्याज उस मूल से कई गुना बढ़ गया, वह अदा नहीं हो पाया और जो ज़मीन जायदाद जो कुछ भी था वो सब कुछ जिस व्यक्ति ने जो महाजन से कर्जा लिया था वो सब उसका जो है नीलाम हो जाता है, बिक जाता है, ये पता ही नहीं चलता। गोदान का जो मुख्य पात्र है होरी, उसको अपनी बेटी जो कि उम्र में बहुत छोटी है उसको अपनी उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी इसलिए करानी पड़ती है क्योंकि वह गरीब है। गरीबी होना एक मात्र दोष नहीं है, दोष ये भी है कि महाजन से वह कर्जा लेकर आता है और उस कर्ज का ब्याज कब मूल बनता है और फिर उस मूल पर ब्याज लगता है और इस प्रकार से ये सब कुछ होते होते जब यह मूल और ब्याज होरी के ज़मीन जायदाद के बराबर हो जाता है तो किस प्रकार महाजन जो है होरी की ज़मीन जायदाद को कब्जे में ले लेता है और उसके कारण जो है होरी की बेटी जो कि उम्र में बहुत कम है और होरी को अपनी उम्र के व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गोदान में जब गोदान का मुख्य पात्र है अंतिम सांसें गिन रहा है, चारपाई पे पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है और जो ब्राह्मण जो कि गांव का वैद्य भी है वो नाड़ी देखता है और होरी की बीवी धनिया को बताता है कि धनिया नब्ज जो है डूब रही है। धनिया से बोलता है कि धनिया अगर अंतिम समय में होरी के हाथ से गोदान करवा दे तो बैकुंठ के पार चला जाएगा। और ऐसा लगता है कि वो जो ब्राह्मण है जब तक वो गोदान के रूप में अपनी रकम वसूल ना कर ले तब तक वो शायद होरी को जो कि शायद मर ही चुका है उसको मरा हुआ भी डिक्लेयर ना करेगा कि होरी मर गया है, क्योंकि जैसे ही होरी मर गया है कह देगा तो फिर उसके हाथ से अंतिम क्षणों में गोदान की संभावना नहीं रहेगी। जब है गोदान की संभावना नहीं रहेगी तो बैकुंठ के पार कैसे जाएगा। किस तरह का जाल ब्राह्मण ने हम लोगों के ऊपर बुना और हम लोग उस जाल में किस प्रकार से फंसे चले गए। होरी की पत्नी धनिया के पास पैसे नहीं हैं, उसके पास जो गोदान करने के लिए जो गाय की जो कीमत है उसका मूल्य नहीं है, ना तो गाय है और ना ही गाय का मूल्य उसके पास है। कि धोती की गांठ में कुछ पैसे जरूर बंधे हुए हैं, वह गांठ खोलती है, वह पैसे निकालती है और वह पैसे जो है उस ब्राह्मण के हाथ पे रख देती है और कहती है कि हुजूर जो कुछ है सो ये है, आप कृपया करके इसको गोदान समझ के और इसको जो है बैकुंठ के पार करवा दो। ब्राह्मण जो है उससे ये नहीं कहता कि नहीं नहीं गोदान नहीं हुआ, क्योंकि ये गोदान की कीमत नहीं है, ना तो गाय है और ना ही गाय की कीमत है, ये तो गाय की पूंछ की कीमत भी नहीं है। वो पैसे ले लेता है और पैसे रख कर और वहाँ पे से चला जाता है। अब सोचने वाला प्रश्न ये है कि आखिर ये ब्राह्मण होरी को बैकुंठ कैसे पार करवाएगा। क्या धनिया होरी के हाथों से अंतिम समय में गोदान करने की जो जिम्मेदारी धनिया के ऊपर थी, क्या जो वो गाय की पूंछ के बराबर भी कीमत नहीं दे पा रही है धनिया, और उसी कीमत को लेकर ब्राह्मण जो है कुछ मंत्र पढ़ता है और ऐसा बताता है धनिया को कि अब ये बैकुंठ पार हो जाएगा। क्या ये बात सच है? क्योंकि बैकुंठ के पार जाने की अगर कीमत गाय है
तो गाय की कीमत से कम में होरी बैकुंठ के पार कैसे जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको हवाई जहाज़ की यात्रा करनी है तो यात्रा का जो किराया है, अगर वो आपसे कोई मांगता है और आप कहते हो कि भाई जो यात्रा का खर्चा है 10,000 रुपये है, लेकिन मेरे पास तो 1,000 रुपये ही हैं, ये 1,000 रुपये ले लो और मुझे हवाई जहाज़ से वो यात्रा करवा दो, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचा दो। क्या संभव है? क्या जिसके पास एरोप्लेन है, जिसकी कंपनी है, क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या उसके पास इतनी ताकत है? क्या ब्राह्मण के पास इतनी ताकत है कि वो अगर गोदान उसकी कीमत रखी गई है, किसी भी धर्मशास्त्र में लिख दी हो, वेदों में लिख दी हो, रामायण में लिख दी हो, मन मर्जी से है, जब मर्जी लिख सकते हैं, इनके हाथ हैं, इनकी कलम है, इनकी किताबें हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं, लिख दिया हो, मान लीजिए नियम बना दिया कि जो भी मरने वाला है, मरते वक्त अंतिम समय में अपने हाथ से अगर गोदान करता है तो बैकुंठ के पार जाता है। मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल तो वहीं खड़ा हुआ है कि इतनी कम रकम लेकर, जो कि गोदान तो हुआ ही नहीं, गोदान तो है ही नहीं, गोदान क्या, गौ की पूंछ का दान भी नहीं है, तो फिर ब्राह्मण ने उसको बैकुंठ कैसे पार कराया। और अगर ब्राह्मण जो है इतनी कम कीमत पर बैकुंठ पार नहीं करवा सकता है तो उसने वो कीमत क्यों ली। ये सोचने का जो काम है धनिया को करना था, होरी को करना था, उसके समाज को करना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रश्न पर किसी ने गौर किया ही नहीं। इस ब्राह्मण महाजनों की घटना को जब उसमें देखा फिल्म में, तो एकाएक आज के जो महाजनी हॉस्पिटल हैं उनकी याद आ गई। कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुआ, बचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन महाजनी हॉस्पिटल जो है उसे मरा हुआ डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया तो फिर परिजन जो है बिल अदा नहीं करेंगे। इसीलिए बेशक वह लगभग मर ही चुका है, थोड़ी बहुत सांसें बाकी हों, वेंटिलेटर पर ले जाएंगे और उसको बताएंगे कि अभी मरा नहीं है। जब तक उस परिवार का पूरा खून ना चूस लें तब तक उसे मरा हुआ डिक्लेयर नहीं करते, और उसके बाद भी लाश देने के लिए भी पूरा बिल भरवा लेते हैं, तब जाकर वह लाश देते हैं। लाश जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी ज़िंदगी है ही नहीं, जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल और केवल कुछ भावनाएं वहाँ पर रह गई हैं जो उस मृतक से जुड़ी हुई थी। इसलिए उन जुड़ी हुई भावनाओं का आदर सम्मान करने के लिए वे उस लाश को ले जाने के लिए भी उस महाजनी हॉस्पिटल का बिल भरते हैं। गोदान के ब्राह्मण ने जिस प्रकार से बैकुंठ पार कराने की बात कही, उसको देखकर एकाएक आज के बागेश्वर, विश्वहरि, आसाराम, राम रहीम और राम भद्राचार्य जैसे कैरेक्टर नज़र के सामने छाने लगे। अब जो गोदान का ब्राह्मण है वो बैकुंठ पार करवाने का षड्यंत्र रचता है, बहाना करता है, बेवकूफ़ बनाता है और उससे रकम ऐंठ लेता है। धनिया के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, खेत उसके पास नहीं है, बेटा उसके पास नहीं रह रहा है, 2 बेटियां थी, उनकी शादी हो चुकी है, कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेगी। लेकिन अपने पति को क्योंकि उसे बैकुंठ के पार भेजना है, इसलिए वो ब्राह्मण की बात में आ जाती है और ब्राह्मण को जो कुछ भी उसकी गांठ में है वो खोल कर उसको दे देती है। ये धनिया की नहीं बल्कि इस देश के, इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं हैं, अपने प्रियजनों के प्रति जुड़ी हुई भावनाएं हैं, राग है, आसक्ति है, जिसके कारण हम किसी भी हद तक लुटने पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे उस ब्राह्मण की घटना को देखकर एकाएक राम भद्राचार्य की बात याद आ गई। 2 दिन पहले ही वो स्टेटमेंट देते हैं कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े और रामलला के दर्शन करने जाए, और 2 दिन बाद जैसे वो बीमार पड़ते हैं तो ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ना करवाते हैं, और ना ही रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, सीधे हॉस्पिटल, वो भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल। इन घटनाओं को देखकर भी भारत के लोग सबक नहीं लेते, कुछ सीखते नहीं हैं। तो ये प्रश्न खड़े हुए हैं हमारे सामने कि हमें क्या करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में गए वाल्मीकि समाज को सुप्रीम कोर्ट में घुसने से मना कर दिया हो, हालांकि ये घटना झूठी हो सकती है, फिर भी ऐसी संभावना है क्योंकि अभी भी देश में छुआछूत चल रही है,
तो सुप्रीम कोर्ट ना हो तो कहीं और चल रही होगी, छुआछूत तो है ही। तो चाहे ये घटना हो, चाहे गोदान की घटना हो, चाहे ठाकुर के कुएं की घटना हो, अगर ठाकुर के कुएं पर अछूतों को पानी लेने का अधिकार नहीं है और ठाकुर जो कि अछूतों का जो कुआं है उसको जहरीला कर देता है, उसका पानी जो है अछूत नहीं पी सकते हैं क्योंकि ठाकुर को अपने खेतों में अछूतों से बेगार करवानी है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठाकुर एक है और बड़ी भारी मात्रा में अछूत लोग हैं। SC ST 7,643 जातियाँ इनमें हैं। इतनी बड़ी जातियाँ जिसमें वाल्मीकि भी है, चमार भी हैं, और ये जातियाँ आपस में इकट्ठी नहीं हैं। इकट्ठी नहीं है जब तो ठाकुर की हिम्मत हो रही है। अगर ये जातियाँ इकट्ठी हो जाएं, ये जातियाँ जो है समझदार हो जाएं, क्या ठाकुर की हिम्मत है कि इन जातियों के ऊपर अत्याचार कर सके, उनको अपने कुएं से पानी पीने के लिए रोक सके? वो केवल छोटा सा काम करता है कि ये जो जातियाँ हैं आपस में बटी रहें। ये चमार जो हैं, जो वाल्मीकि जाति है, उसको सफाई कर्मचारी जानकर, मैला उठाने वाला जानकर उनसे घृणा करता रहे। ऐसे ही चमार समाज से जो है जो दूसरी और जातियाँ हैं वो घृणा करती रहें। इनके ऊपर नीचे का जो स्तर है वो बना रहे, और वहीं पर जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये तीनों जो वर्ग हैं ये आपस में कोई छुआछूत नहीं करते। स्तर तो इनके भी हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर उसके नीचे वैश्य है, लेकिन आपस में इनका कोई ऐसा घृणात्मक व्यवहार नहीं है, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि इनको मिलकर जो है इन अछूतों का शोषण करना है। तो दोषी कौन? दोषी ठाकुर है क्या? ठाकुर दोषी नहीं है। ठाकुर दोषी नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस देश के लोगों को समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का पाठ पढ़ा दिया था, उनको समानता के स्तर पर ला दिया था, उनको प्राकृतिक ज्ञान दे दिया था, उनको जो है उनके जो मूल अधिकार हैं उनको समझा दिए थे। उसके बाद बाबा साहेब महाड़ तालाब का आंदोलन करके सबके लिए पानी पीने के दरवाजे खोल दिए थे, फिर संविधान लिखकर जो है उसको आधिकारिकता प्रदान कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर जाटव, चमार, वाल्मीकि समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं तो इसके लिए ठाकुर दोषी नहीं है, क्योंकि ठाकुर पर नकेल कसने के लिए तो भगवान बुद्ध ने अत्त दीपो भव कह दिया कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपना मार्ग प्रशस्त करो, अप्रमादी रहो, अपरेसंग विलोमानी न प्रसंग कथागतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह मत सोचो, मत देखो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो यह सोचो, उसी को करो। भगवान बुद्ध के इतने बड़े सटीक ज्ञान के आलोक को लोग नहीं भुना पाए, नहीं उसको जो अपने काम में ला पाए। बाबा साहेब के महाड़ तालाब जिसके लिए उन्होंने लाठियाँ खाईं, गालियाँ खाईं, बहुत सारा अपमान और तिरस्कार सहन किया, उसको भी लोगों ने प्रयोग में नहीं ला सके। संविधान में प्रावधान किया, उसके बाद जो है SC ST एक्ट भी बनाकर दे दिया, लेकिन ये अछूतपन दूर नहीं हुआ। क्यों दूर नहीं हुआ? क्योंकि बाबा साहेब की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा कि अपना अछूतपन दूर करने के लिए बौद्ध बन जाओ, बौद्ध नहीं बने। अभी भी जिस कारण से ये अस्पृश्य हैं, जिस कारण से ये अछूत हैं, जिस कारण से इनके साथ भेदभाव होता है, अभी भी उसी भेदभाव को झेलने के लिए उसी व्यवस्था में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए ठाकुर की गलती नहीं है। ठाकुर, अगर ठाकुर ना हो तो कोई और आ जाएगा, कोई और लूटने के लिए आ जाएगा, किसी और प्रकार से लूटने के लिए आ जाएगा। अंग्रेज़ जब देश में आए तो अंग्रेज़ भी लूट रहे थे। अंग्रेज़ जो है वैसे नहीं लूट रहे थे जैसे ठाकुर लूट रहे थे, ब्राह्मण लूट रहे थे। अंग्रेज़ों के लूटने का तरीका अलग था। तो इस प्रकार से जब संविधान लागू हो गया तो अब जैसे पहले छुआछूत होती थी तो वैसे तो छुआछूत होगी नहीं, लेकिन छुआछूत तो फिर भी रहेगी, उसका तरीका बदल जाएगा, लेकिन छुआछूत तो रहेगी। और छुआछूत जब तक रहेगी जब तक कि ये जाति समाप्त नहीं आती है, और जाति जब तक रहेगी जब तक बाबा साहेब की बात मानकर बौद्ध नहीं आते हैं, क्योंकि बौद्ध होने पर ही आपको जाति से मुक्ति मिल सकती है। दूसरी तरफ गोदान में जो ब्राह्मण है, क्या वो दोषी है? क्या गोदान का महाजन दोषी है? गोदान का जो मुख्य पात्र है होरी, उसका बेटा शहर जाकर अकल सीख के आता है, हिसाब सीख के आता है, ब्याज सीख कर आता है कि कितना ब्याज लगता है, कानून क्या है ब्याज के बारे में। जब गांव वापस आता है तो होरी को वह बताता है, बल्कि जो महाजन है
उसको वह हिसाब लगा के बताता है कि किस प्रकार से केवल 30 रुपये मूल उधार के रूप में लिए थे होरी ने, और उस पर जो है 30 या 36 रुपये का ब्याज लगता है। कुल रकम 66 रुपये हो जाती है और वह अधिकतम 70 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन महाजन उससे जो है 200 रुपये मांग रहा है। सोचिए कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार किस लिए हो रहा है। होरी पढ़ा लिखा नहीं है, होरी समझदार नहीं है। जहाँ तक उसकी अज्ञानता का सवाल है वहाँ तक उसे माफ़ किया जा सकता है कि चलो ठीक है, यह अज्ञानता के कारण जो है वह झेलने के लिए मजबूर है, अत्याचार सहन कर रहा है। लेकिन जब होरी का लड़का शहर से अकल लेकर आता है और वह अपने बाप के सामने महाजन को निशब्द कर देता है, हिसाब लगा कर बता देता है कि किस प्रकार से उसका कितना मूल था, कितना ब्याज बना और किस प्रकार से केवल 66 रुपये ही देने को बनते हैं, 200 रुपये देने को नहीं बनते हैं। लेकिन होरी, क्योंकि गुलामी उसके जहन में है, वह अपने बेटे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने अधिकार के लिए अपने बेटे के साथ खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। गलती किसकी, महाजन की या होरी की? गलती तो होरी की है। इसी प्रकार से जब SC/ST समाज को ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर हैं, रामभद्राचार्य की बात मानने के लिए आप मजबूर हैं। लेकिन जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सारी बातें खोल कर आपको समझाते हैं, उनके मिशन को चलाने वाले लोग आपकी बस्तियों में जाते हैं, आपको जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन आप उनको सुनने से इनकार कर दें, आप उनके ऊपर आक्रामक रवैया अख्तियार कर लें, आप उनके साथ में हिंसा मारपीट करने लग जाएं, तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा? जब आप अपने उद्धारकर्ता के ऊपर ही हाथ उठाएंगे, जब आप अपने उद्धारकर्ता का ही अपमान करेंगे, तो आपका उद्धार कैसे होगा? दोषी कौन? दोषी रामभद्राचार्य नहीं है, दोषी बागेश्वर नहीं है, दोषी विश्वहरि नहीं है, दोषी राम रहीम नहीं है, दोषी आसाराम बापू नहीं है। दोषी तो ये SC/ST वर्ग है, OBC वर्ग है, जो अभी भी इस हिंदू धर्म नाम के षड्यंत्र के चुंगल में फंसा हुआ है। इसी प्रकार जब आज वाल्मीकि समाज को सुप्रीम कोर्ट में घुसने नहीं दिया, जो ये घटना सामने आती है, तो इस घटना को सुनकर एक वर्ग बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। सुनते ही चमार जाटा वो खुश हो जाएंगे कि देखो अच्छा हुआ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यही करते करते तो आपके बीच में इतनी गहरी खाई बन गई है। बल्कि अगर इस घटना में जरा सी भी सच्चाई आपको नज़र आए तो आपको अपने वाल्मीकि समाज के हक अधिकार के लिए उसके साथ खड़ा होकर एक और आंदोलन खड़ा करना है। आपको पता है कि आपका भाई किसी जाल में फंसा हुआ है, किसी षड्यंत्र में फंसा हुआ है, वह हिंदूवादी मनुवादी षड्यंत्र का शिकार हो रखा है, उसके पास अकल कम है, बुद्धि कम है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो आपकी ड्यूटी और बन जाती है। निसंदेह यह हम कह सकते हैं कि हम बार बार समझा दिया, समझ में नहीं आता, इनको बार बार कहते हैं फिर भी काबर लेने चले जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और हम हताशा का शिकार होकर घर बैठ जाएं कि नहीं भैया अब बहुत समझा लिया, अब नहीं समझाना। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या चमार समझ गए हैं? क्या चमार जाटव सारे बाबा साहेब बात मानते हैं? क्या सारे चमार और जाटव बाबा साहेब को बात को मानकर बौद्ध बन गए हैं? क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं किया ना। जब चमार जाटव सारे नहीं समझे हैं तो कुछ तो वाल्मीकि समाज के लोग भी समझ गए हैं। जब बाबा साहेब आपसे तंग नहीं हुए और अपने अंतिम सांस तक आपके लिए, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे, तो आपको भी ये अधिकार नहीं है कि आप वाल्मीकि समाज के ऊपर ये तोहमत लगाएं कि वाल्मीकि समाज कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वाल्मीकि समाज बहुत कुछ कर सकता है। बस वो जिस षड्यंत्र का शिकार है उस षड्यंत्र का तोड़ हमें ढूंढना है। लेकिन उस षड्यंत्र का तोड़ ढूंढने की बजाय हम ऐसी घटनाओं पर उल्टा रिएक्शन कर देते हैं। जिस प्रकार से कुछ जाटव समाज के लोग जो हैं अभी रिएक्शन दे रहे हैं कि जो आरक्षण है, जो आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन किया गया है, वो उन्हें मंजूर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यह रिएक्शन जो है समाज के संगठन में बहुत भारी घातक साबित होने वाला है। इससे वाल्मीकि समाज जो है ये नहीं सोचेगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, ये पूरे समाज के खिलाफ में, ये नहीं सोचने वाला, बल्कि उसको जो आरएसएस ने समझाया है उस बात की यहाँ पर पुष्टि होने लगेगी कि वास्तव में जो है चमार जाटव समाज आज तक आरक्षण खा रहे थे उनका, इसीलिए अब वो जो है इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज चमार जाटव समाज को अपना दिल बड़ा करके वो जो क्लासिफिकेशन है उसको मंजूर कर लेना चाहिए। उसको मंजूर करके उनको जो नौकरियां मिल रही हैं लेने दीजिए। और हमें यह पता है, अच्छी तरह पता है
कि वाल्मीकि समाज की जो संपन्नता है, क्योंकि वो अंधकार में है, षड्यंत्र का हिस्सा बना हुआ है, षड्यंत्र में फंसा हुआ है, इसलिए जो उसकी आर्थिक संपन्नता हमारे ही समाज के विरोध करने में काम ली जाएगी। लेकिन साथियों, अभी फ़िलहाल जो समस्या है उसका निदान ये है कि अभी संगठन को बनाए रखना है, संगठन को किसी भी सूरत में बढ़ाना है। आज हमें क्लासिफिकेशन का विरोध नहीं करना, आज हमें एनएफएस का विरोध करना है। आज हमें आरक्षण को जो पूरी तरह ख़त्म करने का मनवादी षड्यंत्र है उसका विरोध करना है। और जब ये क्लासिफिकेशन लागू हो जाए या कहीं भी लागू करने का प्रयास किया जाए जिसमें अनैतिकता हो, जिसमें इलीगलिटी हो, जिसमें स्वार्थ की भावना हो, तब उसके लिए आंदोलन हमें करने हैं। और दोनों मिलकर आंदोलन करेंगे तो निस्संदेह हम जो है कामयाब होंगे। तो साथियों, गोदान की जो कहानी थी, ठाकुर का कुआं की जो कहानी थी, इन दोनों कहानियों को बताने का यही मकसद था कि समाज के ऊपर अत्याचार तो हो रहा है, अत्याचार होता रहा है, लेकिन उसके लिए जितना अत्याचारी जिम्मेदार है उससे कहीं अधिक जो है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे खुद इन अत्याचारों का विरोध नहीं करते और जो इन अत्याचारों का विरोध करते हैं उनके साथ में खड़े नहीं होते हैं, और जो इन लोगों को समझाने आते हैं, जागरूक करने आते हैं, उनकी बात नहीं समझते हैं। इसलिए केवल एक ही समाज को सारा दोष दे देना बहुत गलत रहेगा और हमें अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए। हमें जनरल सीट्स जो हैं उनकी तरफ अब कदम रखने की ज़रूरत है। अब हमें इस आरक्षण की व्यवस्था से भी मुक्ति पाने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मनवादी सरकारों ने बड़े षड्यंत्र के साथ में ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ ना तो चमार समाज का ध्यान जाता है ना ही वाल्मीकि समाज का ध्यान जाता है, वो है आपकी शिक्षा की व्यवस्था। पूरे समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और किसी भी समाज ने अब तक शिक्षा के लिए कोई आंदोलन नहीं किया कि उनके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उनमें महंगी फ़ीस है, मुफ्त एजुकेशन नहीं है। ये सबसे पहले इसका आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये आपके आरक्षण का आधार है। आरक्षण में नौकरियां आपको जब मिलेंगी जब आप शिक्षित होंगे, लेकिन आपकी शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है, आपकी शिक्षा महंगी हो रही है। तो महंगी शिक्षा लेकर चाहे वो चमार समाज हो चाहे वाल्मीकि समाज हो, चमार समाज का संपन्न वर्ग ही आरक्षण का लाभ ले पाएगा, वाल्मीकि समाज का भी संपन्न वर्ग ही आरक्षण का लाभ ले पाएगा। फिर इन वर्गों के भीतर भी एक असंतोष पैदा होगा, फिर वहाँ पर भी ये मांग उठेगी कि इसका जो संपन्न वर्ग है वही मलाई खा रहा है, ऐसी बातें उठेंगी। इसलिए जो है संपूर्ण समाज को एक समान शिक्षा प्राप्त हो, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे जो है सभी मिलकर और न केवल आरक्षण वाली नौकरियों पर जोर लगा सकें बल्कि सामान्य सीटों के लिए भी प्रयास कर सकें, ताकि इस समाज की SC ST समाज की जो आर्थिक समस्या है उससे मुक्ति मिल सके और जो प्रतिनिधित्व के मामले के तौर पर आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में की गई है उसको भी निश्चित किया जा सके, ईमानदारी से लागू किया जा सके। तो साथियों, इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसको अगर हो सके तो आगे बढ़ाइए ताकि यह बात जो है जन जन तक पहुँच सके।